क्या आपके पास पैसे हैं, क्या उसका कोई बड़ा भाई है, क्या आपके पास एक गाय है। इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं हैव का। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैव, यानी कि हैव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करो तो जो हैव है हमारी, ठीक है, इस हैव को आप समझने की कोशिश करोगे तो हैव जो है हमारी इंग्लिश ग्रामर में ये दिखाने का काम करती है पोजीशन। क्या दिखाने का काम करती है ये? पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब समझ में आता है मुझे, रिलेशन। ठीक है, पोजीशन का मतलब क्या है? रिलेशन। तो रिलेशन बताने का काम ये करती है बेसिकली। ठीक है, जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब को माने तो ये हैव जो है हमारा पोजीशन या फिर रिलेशन दिखाने का काम करती है। अब रिलेशन बताने के लिए कैसे बताओगे आप रिलेशन? आप रिलेशन इस तरीके से बताओगे कि मेरा ना एक बड़ा भाई है, मेरा एक बड़ा भाई है, यानी मेरा उससे कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से और हो सकते हैं, जैसे कि गाय के 4 पैर हैं, आपका एक अच्छा मित्र है। इस तरीके के कुछ सेंटेंस हो सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि इसका जो मीनिंग निकलता है, इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? पास होना या फिर रखना। ठीक है, पास होना या फिर रखना। तो इसका जो रूल होता है हमारा, जो एफर्मेटिव का रूल होता है, बिल्कुल ईजी सा होता है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हैज या फिर हम क्या लिखेंगे? हैव। उसके प्लस में हमें क्या चाहिए? नाउन या फिर हमें चाहिए एडजेक्टिव। ठीक है, कुछ भी है, अदर सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं इसे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, तो मैं आई हो गया। और आई क्या होता है? अपने आप को प्लूरल मानते हैं हम आई को कभी कभी, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ठीक है, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं हैज। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसे हैं, तो कैसे बनेगा? आई हैव मनी, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। उसके पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल है, तो ही हैज मोबाइल, ही हैज मोबाइल। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर आप इसी को आप निगेटिव में देखना चाहेंगे, इसी को आप निगेटिव में देखना चाहेंगे, तो आप निगेटिव को बनाने के 2 तरीके आपको समझ में आ सकते हैं। आप लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिख सकते हैं हैज या फिर हैव, उसके तुरंत बाद आप क्या लिख देंगे? नॉट, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरीके से निगेटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, या फिर एक और तरीका हो सकता है निगेटिव को बनाने का, एक और तरीका हो सकता है जिसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखने का काम करेंगे डू या फिर डज, उसके तुरंत बाद हम नॉट लिखने का काम करेंगे, उसके बाद हैव, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से भी इसका निगेटिव बन सकता है, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगा? आई हैव नॉट मनी, आई हैव नॉट मनी। और दूसरा तरीका मेरा क्या हो सकता है? मैं बोल सकता हूं आई डू नॉट हैव मनी। ठीक है, आई डू नॉट हैव मनी। ठीक है, यानी कि आपको पता है डू डज लगाते हैं हम प्लूरल के लिए और डज लगाते हैं हम सिंगुलर के लिए। ठीक है, डू हमारा प्लूरल को बताता है और डज हमारा किसको बताता है? सिंगुलर को बताता है। तो डू डज लगा के भी इसका आप निगेटिव बना सकते हो। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या कर सकते हो? आप डू डज को आगे कर दो या फिर आप हैज हैव को आगे कर दो। इस तरीके से इंट्रोगेटिव एंड आगे के WH फैमिली भी बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं पास्ट की। ठीक है, अगर मुझे पास्ट में पोजीशन बताना होगा, अगर मुझे पास्ट में बताना होगा तो थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा हैड, उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा? ऑब्जेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूं मेरे पास पैसे थे, अभी यहाँ पे मैंने है बोला था तो मैंने हैज हैव का यूज किया था। अब मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसे थे, तो फिर मैं किसका यूज करूंगा? फिर मैं हैड का यूज करूंगा, जैसे कि आई हैड मनी, आई हैड मनी। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे हम? हैड का यूज करेंगे। जैसे कि उसका एक बड़ा भाई था, उसका एक बड़ा भाई था, अब है नहीं था, तो ही हैड एन एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप निगेटिव मतलब पास्ट में बनाना चाहेंगे तो पास्ट को बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे हैड का। ठीक है, अब इसका अगर आप निगेटिव देखना चाहें, इस पास्ट का आप निगेटिव देखना चाहें तो इसका निगेटिव सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद आपने क्या लिखा? हैड, उसके बाद आप नॉट लिखेंगे और उसके बाद आप क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, दूसरे तरीके से भी बन सकता है इसका, सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लिखा डिड, उसके बाद लिखा नॉट, प्लस में आपने क्या लिखा? हैव, और उसके बाद क्या लिखा आपने? ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव बनाने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक तो आप बनाएंगे सब्जेक्ट हैड नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा तरीका सब्जेक्ट डिड नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास मोबाइल था,
तो मेरे का आई हो गया, ठीक है, आई हैड मोबाइल, ठीक है, आई हैड मोबाइल। लेकिन इस सेंटेंस को मैं निगेटिव में बनाऊंगा, इसी सेंटेंस को मैं निगेटिव में बनाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई हैड नॉट मोबाइल, या फिर मैं बोल सकता हूं आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल, ठीक है, इस तरीके से मैं बोल सकता हूं। दो तरीके से बनाए जा सकते हैं निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव भी दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप किसका आगे कर देंगे, आप हेड को आगे कर देंगे, तो नॉट अ बिग डील, ठीक है। तरीके से हैव का यूज किया जाता है, तो हैव हमने सीखा, हैव बताने का काम करता है पोजीशन या फिर रिलेशन, ठीक है, पोजीशन को ही आप क्या बोल सकते हो, रिलेशन बोल सकते हो। और इसकी हमने हिंदी में समझा, इसकी पहचानेंगे कैसे कि लिखा होगा पास होना या फिर रखना, ठीक है, पास होना या फिर रखना, ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको हम जरा ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पे, वो है उसके पास किताब है, उसके पास किताब है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट का टेंस है, तो हम उसके के लिए हमने क्या लिखा, ही लिखा, और ही सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना है, हैज, उसके बाद आ बुक, ठीक है, ही हैज अ बुक। आगे लिखा है पास पैसे थे, ठीक है, तो यहाँ पे थाती थे आ गया, तो थाती थे आ गया तो कौन सा हो गया, हेड वाला हो गया, ठीक है। तो मेरे का लिखा मैंने आई, और आई के साथ मैंने क्या लिखा, हेड, उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा मनी, आई हैड मनी। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव गगन के पास किताब नहीं है, गगन के पास किताब नहीं है, तो निगेटिव हो गया, नहीं हो गया, तो निगेटिव हो गया तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखा हमने गगन, उसके बाद हमने लिखा हैज नॉट आ बुक, ठीक है, गगन हैज नॉट आ बुक। एक तरीके से बन गया, कि ये दूसरे तरीके से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, यानी कि गगन लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे डज नॉट, उसके बाद हैव आ बुक, ठीक है, गगन हैज नॉट, गगन डज नॉट हैव अ बुक। या फिर आप इस तरीके से बना लें, या फिर आप इस तरीके से बना लें, दोनों ही आपके करेक्ट होंगे, ठीक। नेक्स्ट लिखा है क्या आपके पास 4 भाई हैं, क्या आपके 4 भाई हैं, तो यहाँ पे अगर पास नहीं लिखा लेकिन इसके अंदर भी पोजीशन दिखाया जा रहा है ना, मैं बोलता हूँ आपके 4 भाई हैं, तो यहाँ पे आपके पास हैं, यानी कि पोजीशन है, आपका कुछ ना कुछ रिलेशन है उससे, ठीक है, तो इस तरीके से भी पोजीशन आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने रखा, सबसे पहले हमने रखा हैव को, उसके बाद लिखा मैंने यू को, उसके बाद लिखा मैंने फोर, उसके बाद ब्रदर, हैव यू फोर ब्रदर। दूसरा तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि हमने लिखा डू, उसके बाद यू हैव, उसके बाद फोर ब्रदर, ठीक है, डू यू हैव फोर ब्रदर, इस तरीके से भी बन सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन के पास क्या है, ये तो WH फैमिली का है, मोहन के पास क्या है, तो WH फैमिली में सबसे पहले आपने WH वर्ड, यानी कि आपने लिखा व्हाट, उसके बाद मोहन सिंगुलर है तो हैज, उसके बाद मोहन, ठीक है, व्हाट हैज मोहन। या फिर दूसरा तरीका आपने लिखा व्हाट डज मोहन हैव, ठीक है, इस तरीके से भी इसका बनाया जा सकता है। दो तरीके हमने सीखे। कपिल के पास पैसे नहीं हैं, कपिल के पास पैसे नहीं हैं, तो कपिल हैज नॉट मनी, ठीक है, कपिल हैज नॉट मनी। या फिर आप क्या बोल सकते हो, कपिल डज नॉट हैव मनी, ठीक है, कपिल डज नॉट हैव मनी, इस तरीके से भी बन सकते हैं। तो ये बेसिकली आपने देखा, तो ये बेसिकली हैव का यूज है, ठीक है। तो हैव का यूज हम किस लिए करते हैं, हम करते हैं पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन मतलब रिलेशन, ठीक है, किसी का किसी से रिश्ता बताने के लिए, तो तरीके से हैव का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने हैव का यूज सीखा, एंड मैं आशा करता हूं कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया, ठीक है। तो जुड़े रहिए मुझसे, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड।